गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। शिवपुरी में नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत। नाव से होली खेलने जा रहे थे सभी। सीएम ने 2-2 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। भोपाल में पिकअप से कुचलकर युवक की मौत। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन ने किया चक्का जाम। रंग लगाने पर ड्राइवर से हुआ था विवाद। बुरहानपुर में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर तनाव। मुस्लिम समुदाय ने थाने का किया घेराव। पोस्ट करने वाला नाबालिग गिरफ्तार। मऊगंज हिंसा के बाद एसपी पर गिरी गाज। रसना ठाकुर की जगह दिलीप सोनी होंगे नए पुलिस अधीक्षक। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिली मंजूरी। 30 मार्च से 30 जून तक गंगा जल संवर्धन अभियान चलाएगी सरकार। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अशोकनगर के करेली धाम में करेंगे दर्शन। इंदौर में रंग पंचमी उत्सव में होंगे शामिल। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो गुड तो नहीं है, अच्छी तो बहुत नहीं है, क्योंकि 7 लोगों की मौत हो गई है शिवपुरी से, बल्कि अच्छी है नहीं। नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हुई है। नाव में यानी नाव से मंदिर की तरफ ये लोग जा रहे थे होली खेलने के लिए। 4 बच्चे थे और उसमें 3 महिलाएं, कुल 7 लोग थे। सुथारिया मंदिर के पास माता टीला डैम में नाव डूब गई। अब नाव कैसे डूबी ये फिलहाल इस बात का अंदाजा नहीं है। 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नाव में कुल 15 लोग सवार रहे होंगे। चूंकि 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 7 की मौत हो गई तो जाहिर सी बात है संख्या 15 होती है। खनिया धाना थाना क्षेत्र की यह घटना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। 2-2 लाख की आर्थिक सहायता राशि की सीएम ने की है। अब जानना यह है कि यह हादसा हुआ कैसे। क्या नाव में अत्यधिक क्षमता से ज्यादा लोग बैठ गए थे? शालू से पूछेंगे, क्योंकि शालू हमारी संवाददाता है शिवपुरी की। शालू, जानना मैं ये चाहूंगा आपसे कि यह हादसा हुआ कैसे। जी, अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है वो ये थी कि एक माता टीला जो डैम है वहां के एक बीच में टापू है जहां सिद्ध बाबा का मंदिर है और वहां के स्थानीय लोगों की परंपरा है कि होली के समय वो लोग होली खेलने के लिए उस मंदिर पर जाते हैं। बताया जा रहा है कि उस नाव में 15 लोग सवार थे, जहां 8 लोगों को जब वो नाव डूबी तो 8 लोगों को गांव वालों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी 7 लोग लापता है ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन सीएम ने जो अपने पेज से जो ट्वीट किया है वहां पर सीएम ने कहा है कि जो लोग मारे गए हैं उनको 2 लाख का उन्होंने जो स्वेच्छा दान है उससे दान भी दिया है। लेकिन बिल्कुल ये सोचने का विषय है कि नाव में 15 लोग, एक छोटी सी नाव और उसमें 15 लोग, हो सकता है कि वो ओवरलोडेड थी। क्योंकि वहां पर नाव चलाने की परमिशन किसने दी ये भी एक विचारणीय विषय है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शालू इस जानकारी के लिए कि नाव चलाने की परमिशन किसने दी, इस पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और सवाल यह है कि क्या नाव में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे थे, इस पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। फिलहाल 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही हैं, और 7 लोगों की इसमें जान चली गई है और कुल इसमें 4 बच्चे हैं और 3 महिलाएं भी शामिल है। सभी घायलों की स्थिति कैसी है शालू, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि 2 लोग जो हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं और एक बच्ची है वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला चिकित्सालय में अभी भर्ती करा दिया गया है। बाकी लोगों की हालत अभी सही बताई जा रही है। चलिए, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। बाकी की स्थिति ठीक है, 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही, लेकिन बड़ी दुखद खबर है। 4 बच्चों समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई है। नदी में डूबने से कुल 7 लोगों की मौत हुई है और ये सभी नाव से पार करके एक मंदिर जा रहे थे। वहीं उसी बीच एक खनिया धाना थाना पड़ता है, वहां पर यह हादसा हो गया।
श्रद्धालु वापस लौट रहे थे तो उसमें नाव पलट गई, जिसमें से 8 लोग सुरक्षित निकल आए हैं। 7 लोग, 3 महिलाएं और 4 बच्चे अभी लापता हैं। वहाँ पे एसपी कलेक्टर मौजूद हैं। मेरी दोनों से संवाद हुई है और वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, कोशिश की जा रही है। भोपाल से खबर है, पिकअप वाहन से कुचलकर युवक की मौत के मामले में अपडेट यह है कि युवक की मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम किया है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने चक्का जाम किया है। पिकअप ड्राइवर को युवकों ने रंग लगाया था। रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स कर युवकों पर चढ़ा दी। युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ है। पिकअप ड्राइवर पर रंग लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था और जब रंग लगाने को लेकर आगे बढ़े युवा, उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करके युवकों पर चढ़ा दी है। पिकअप वाहन से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद चक्का जाम पर जिन्होंने किया है, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुरहानपुर में मंगलवार रात को सोशल मीडिया पर धार्मिक आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद शहर में जो स्थिति है वो तनाव की है। इस घटना से आक्रोशित एक समुदाय के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पोस्ट डालने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालात को नियंत्रित करने के लिए एसपी देवेंद्र पाटीदार और कलेक्टर हर्ष सिंह कोतवाली थाने पहुंचे। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि अब हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। एक वायरल जो पोस्ट थी जिसमें धार्मिक भावनाओं का आहत होने वाले संबंधी कंटेंट थे, इस बात को लेके थाने में एक एफआईआर हुई है। एफआईआर से पहले काफी बड़ी मात्रा में वर्ग विशेष के काफी लोग आकर एजुटेशन कर रहे थे, उनको समझाइश दी है और उसमें एफआईआर की है, डिस्पर्स की। और सभी को फिर से यही अपील है कि अगर कोई करेगा और कानून अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से उसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई से। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप जरूर देखिए और दर्शकों आपको पहचानना है कि ये कौन है। थोड़ा सा क्लू आपको दे देते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अब पहचानिए ये कौन है, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए। चलिए, पहचान लिया तो ठीक है, अगर नहीं पहचान पाए तो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि 90% लोगों ने पहचान लिया। ये कैलाश विजयवर्गीय है। चौंक गए ना आप? कैलाश विजयवर्गीय ही हैं और ऐसे ही वेशभूषा में आपको चौंकाने वाली कई हस्तियां दिखेंगी, क्योंकि इंदौर की गेर में ऐसा ही आप देखने वाले हैं जिन्हें हम आपके सामने लाएंगे। इंदौर में आज निकाली जाएगी रंग पंचमी की ऐतिहासिक गेर। गेर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 10 वॉच टावर से रखी जाएगी गेर पर नजर। 4,500 जवानों का बल होगा तैनात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। आज रंग पंचमी की ऐतिहासिक गेर है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और यहाँ इंदौर में तो रंग पंचमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब गेर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे अंशुल मुकाती। क्या कार्यक्रम है, कौन कौन यहां पहुंच रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। अंशुल, आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इंदौर जो है वो उत्सवों का शहर माना जाता है और सबसे ज्यादा यदि उत्सव इंदौर में कोई सा मनाया जाता है तो वो रंग पंचमी है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें जो हैं वो इंदौर की गेर पर रहती है। अभी इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कुछ घंटे बाद ही लाखों लोग जो हैं वो एक साथ मिलजुल कर रंग पंचमी का त्योहार जो है वो मनाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसी की तैयारियां जो है वो यहाँ पर आपको दिखा दूं। ये जो पुलिस फोर्स है, ये पूरा पुलिस फोर्स इसी के लिए डिप्लॉय किया गया है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।
लगभग 4,500 जवान जो है वो पूरी गेर मार्ग की सुरक्षा करने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई हुड़दंग जो है इस गेर में ना हो सके। एक अपनी गेर है, उत्सवों के शहर में लोग बड़े प्यार से मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं और इसी के लिए इस बल को यहाँ पर तैनात किया गया। अलग अलग वॉच टावर जो है वो बनाए गए हैं, उन वॉच टावरों से पूरे गेर जो मार्ग है उस पर निगाह रखी जाएगी। उसके अलावा जो सादी वर्दी में जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में महिलाएं जो हैं वो मौजूद रहेंगी। और आपको एक और तस्वीर में राहुल दिखा देता हूं, इंदौर का राजबाड़ा जो है आज पूरी तरह से ढका हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि आज यहाँ पर रंगों का उत्सव जो है वो मनाया जाना है और इसी के लिए राजबाड़ा को पूरी तरह से ढक दिया जाता है, ताकि जब रंग उड़े, गुलाल उड़े, बड़ी बड़ी जो फंवारे हैं वो यहाँ पर चालू हो तो किसी प्रकार से कोई राजबाड़ा को गंदा न कर सके। हालांकि ये पर्व जो है ये उत्सव का पर्व है, हल्लास का पर्व है, लोग खुशी से इस पर्व को मनाते हैं और इसी गेर मार्ग पर गेर जो है वो निकाली जाती है। लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तैयारियां जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंदौर में जो आसपास राजबाड़ा की छतें हैं उन छतों को पूरी तरह से तैयार किया गया है। छतों पर जो बुकिंग्स हैं वो ऑनलाइन पहली बार ये हुआ है कि पहली बार ऑनलाइन बुकिंग की गई है छतों के लिए और वो भी कुछ ही सेकंड में फुल हो चुकी थी, यानी कि इन छतों को अब बुक करके गेर देखने के लिए लोग जो हैं वो भी आ सकते हैं और इसे यूनेस्को में शामिल करने की कवायद पिछले कई सालों से हो रही है। एक ऐतिहासिक गेर है जब जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, सालों से लोग जो हैं इस गेर में शामिल होने के लिए आते हैं, बाहर से आते हैं। लगभग 40 से अधिक NRI जो हैं वो इस गेर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। खुद डॉक्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इंदौर जिले के प्रभारी भी हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो इस गेर में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और वो भी लोगों के साथ इस पर्व को मनाएंगे। लगभग 4 गेर जो है इसमें निकाली जाएगी और एक फाग यात्रा जो है वो इस पूरे उसमें निकाली जाना है। और इस बार का सबसे अनूठा आयोजन जो है ये माना जा रहा है, क्योंकि इस बार लगभग 200 फीट तक पानी की बौछार, गुलाल जो है वह उड़ाया जाएगा गाड़ियों से और जो अलग अलग मशीनें हैं उनसे ये गुलाल उड़ाया जाएगा। और उसके बाद जब पूरी गेर खत्म होगी तो अभी आपको मैं यहाँ की सफाई दिखा रहा हूँ, जिस तरह की सफाई अभी यहाँ पर है। जैसे ही रंग, गुलाल, पानी की बौछार यहाँ पर हो जाएगी, भीड़ जो है वो उत्सव मना के घर जाएगी। उसके बाद 1 घंटे में ही ये पूरा इलाका जो है इसी तरह का दिखाई देगा जैसा अभी दिखाई दे रहा है। यानी कि आज इंदौर जो है वो कई प्रकार के यहाँ से संदेश देने वाला है। एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। होली और रंग पंचमी का जो त्योहार है उसमें किस तरह की एकजुटता रहती है वह दिखाई देगी। सारे शहरवासी यहाँ पर एक साथ इस उत्सव को मनाएंगे और उसके बाद स्वच्छता का संदेश जो है, जो कि इंदौर हमेशा से देता भी आया है, वो स्वच्छता का संदेश जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके लिए स्वच्छता के संदेश जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरे शहर में इस तरह के होर्डिंग हैं कि स्वच्छता का आप आनंद लीजिए, क्योंकि आप देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हैं और रंगों से सराबार इंदौर की गेर का आनंद जो है वो आप ले सकते हैं। अभी कुछ ही घंटे बाद धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ जो है वो जुटना शुरू हो जाएगी और ये किसी के द्वारा बुलाई हुई भीड़ नहीं होती है। ये वो भीड़ होती है जो कि रंगों से एक दूसरे को गुलाल लगाने के लिए यहाँ पर आती है। ना तो वो एक दूसरे को जानते हैं, ना वे एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन सिर्फ वो इंदौर में रहते हैं और ये क्योंकि त्योहार है, क्योंकि उत्सव का शहर है, तो यहाँ पर सभी लोग उस उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कुछ घंटे बाद ही यहाँ के जो दृश्य दिखाई देंगे वो एक एकजुटता का संदेश देने वाले दृश्य होंगे कि जो त्योहार है वह भी एकजुटता के साथ इस तरह से मनाया जा सकता है। लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पुलिस जवान जो हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग वॉच टावर्स यहाँ पर नजर रखी जाएगी। लगभग 10 ड्रोन जो हैं वो आज पुलिस के आसमान में रहने वाले हैं, जिससे कि सभी संवेदनशील इलाके और गेर मार्ग पर यानी कुल मिला के सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई, जैसा कि हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती बता रहे हैं। और इसमें कई जानी मानी हस्तियां भी पहुंचेंगी, स्वयं मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद अंशुल मुकाती इस जानकारी के लिए। आज धूमधाम से मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्योहार। भोपाल के अलग अलग इलाकों में निकाले जाएंगे जुलूस। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, ब्रज होली की झांकी खास रहेगी, आकर्षण का केंद्र रहेगी। हुरियारों पर टैंकरों के माध्यम से रंग बरसाया जाएगा। चूंकि आज मैंने कहा ना कि रंग पंचमी है और इस रंग पंचमी के अवसर पर चारों तरफ वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्या इंदौर, क्या भोपाल। अब जब इंदौर और भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है तो महाकाल की धरती पर यानी महाकाल मंदिर में भी आज रंग पंचमी का जश्न मनाया जाएगा। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की गई। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। केसर जल से महाकाल का अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल को गुलाल और भस्म लगाया गया।
भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री राव प्रताप सिंह ने फैसलों की जानकारी दी, जिसमें इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए मंजूरी दी गई। तुअर खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 7650 रुपए किया गया, यानी 7650 रुपए। और इसके साथ ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कुल 10 बड़े फैसले हैं और वो बारी बारी से हम 10 बड़े फैसलों को आपको दिखा रहे हैं। इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी मंजूरी इसमें मिली है। किसानों को 60% अधिक तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये जो 10 बड़े फैसले आ रहे हैं, तुअर खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 7650 रुपए तय किया गया है। भारत सरकार की जो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ फसल में हम लोग तुअर का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित हुआ है, इसको 7650 रुपए का उपार्जन इस दाम पर सरकार करने वाली है। तुअर का 1.27 मीट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इंदौर पीथमपुर फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना क्षेत्र में आपसी सहमति के आधार पर भूअर्जन की कार्यवाही में एक आंशिक संशोधन के साथ एक प्रस्ताव आया था, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किसानों के लिए एक रोजगार पर एक ऑफर उनके पास रहेगा और साथ ही उस क्षेत्र के विकास में इसका बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नवा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव विगत 2 दशकों से लंबित था। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उस कड़ी में ये ओंकारेश्वर का हमारा जो माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का नवा टाइगर सूचित हुआ है। इधर अपडेट ये है कि मऊगंज पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया है। मऊगंज हिंसा के बाद एसपी पर गाज गिरी है। रसना ठाकुर की जगह अब दिलीप सोनी नए कप्तान होंगे। रसना ठाकुर पहले यहाँ की कप्तान थी, लेकिन उनको हटा दिया गया। अब जिम्मेदारी बदल दी गई है। एसपी पर सीधे कहिए तो गाज गिरी है। अब दिलीप सोनी मऊगंज के पुलिस अधीक्षक होंगे। छत्तीसगढ़ में ग्रोक के जवाब पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है ग्रोक बता रहा है कि बीजेपी क्यों उनकी जासूसी करवा रही है। रायपुर में यूथ कांग्रेस के नेता सार्थक शर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। डीडी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोरबा में एक शराबी ने अपनी पत्नी को सड़क पर बेरहमी से पीटा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सक्ती के किकेरदा में ग्राम पंचायत भवन में चोरी हो गई। चोरों ने ग्राम पंचायत से कुर्सी, पंखा समेत अन्य सामान पार कर दिया। कोरबा में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पत्नी ने खाना बनाने से इनकार किया था। गुस्से में आकर पति ने उसकी हत्या कर दी। कोरबा में प्राइवेट कंपनी का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रायपुर के देवरी गांव में सड़क किनारे एक महिला की लाश मिली है। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। पत्थलगांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की डेथ हो गई। गरियाबंद में हेरोइन की तस्करी कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। धमतरी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां हर दिन 10 से ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। दुर्ग में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की है। घायल ड्राइवर को धमतरी के जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बिलासपुर में अवैध शराब के कंटेनर पकड़े जाने से के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने निकाय चुनाव में शराब मंगाई थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मंगलवार को सक्ती पहुंचे, जहां कलेक्टर एसपी ने उनका स्वागत किया। बेमेतरा में भी नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने हड़ताल शुरू कर दी। सचिव संघ प्रदेश भर में हड़ताल पर है। जांजगीर चांपा में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन से गांव को नशा मुक्त करने की मांग की गई। राजनाथ गांव में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव हड़ताल पर है। जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में पंचायत सचिव हड़ताल पर है।